जमानत नियम है और जेल अपवाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस सिद्धांत का असली मतलब क्या है? विकास पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 2024 मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर याद दिलाया कि अगर न्यायालय में देरी हो तो केवल देरी ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता का हनन है। आज के लीगल गुरुकुल केस लॉ स्टडी एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे एक विचाराधीन कैदी को बिना निर्णय वर्षों तक जेल में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, और क्यों न्यायालयों का मानना है कि शक के आधार पर किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती है। आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय की, उसकी पृष्ठभूमि, कानूनी विश्लेषण और वे शिक्षाएं जो एलएलबी छात्रों को जाननी चाहिए। तो केस का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ब्रीफ ऑफ फैक्ट्स कि आरोपी जो विकास पाटिल को वर्ष 2018 में अपने ही भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह लगातार हिरासत में था और उसके मुकदमे भी निष्कर्ष नहीं आया था। आरोपी ने मुंबई हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रूलिंग, इसमें जो निर्णय आया, बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने आरोपी को जमानत दी। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। यानी इसमें ये इनका कोर्ट का कहना था कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। लंबे समय तक ट्रायल लंबित होने के कारण किसी व्यक्ति को जेल में रखना फैसले से पहले सजा देने जैसा है, जो कि न्यायालय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। न्यायाधीश ने यह भी कहा, आजकल मुकदमों को पूरा होने से पहले बहुत समय लग रहा है। ऐसे में बिना सुनवाई लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुचित है। इसमें जो लीगल प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व है, ये विधिक सिद्धांत है। आर्टिकल 21 जो कहता है कि 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कहता है कि नो पर्सन शॉल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी लंबी हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 कहता है कि आर्टिकल 14 कहता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता समान संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति बिना ट्रायल के सालों तक जेल में है जबकि वैसा ही कोई दूसरा आरोपी जमानत पर बाहर है, तो ये समानता का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने यही इंगित किया है कि लंबी हिरासत अपने आप में अनुचित भेदभाव है और इससे जो है समानता का अधिकार प्रभावित होता है। सेक्शन 437 एंड 439 सीआरपीसी जमानत का अधिकार न्यायालय के विवेक पर आधारित है, परंतु ये मूल अधिकार की सुरक्षा के अधीन है। तो जब तक अपराध सिद्ध न हो व्यक्ति निर्दोष माना जाता है, अतः उसे बिना वजह हिरासत में रखना अनुचित है। अब सेक्शन 437 जो सीआरपीसी है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो रिप्लेस जो नई बीएनएसएस है 2023, तो 437 को सेक्शन बीएनएसएस की जो सेक्शन है 480 में रिप्लेस किया गया है। ये धारा मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गैर जमानती अपराधों में जमानत देने से संबंधित है। अगर कोई गैर जमानती अपराध है तो उसमें जमानत देने से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, ये बीएनएसएस 480 में किए गए हैं। इसके अलावा जो सीआरपीसी 439 है, उसको सेक्शन बीएनएसएस में 482 से रिप्लेस किया गया है। यानी नई बीएनएसएस में जो प्रावधान है जमानत के, वो 480 और 482 में है। 480 में बताया गया है कि ये धारा मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गैर जमानती अपराधों में जमानत देने से संबंधित है। वहीं 482 यह धारा सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेष शक्तियां देती है कि वे किसी भी विचाराधीन व्यक्ति को जमानत दे सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्तर की अदालत में हो। पूर्ववर्ती निर्णयों की बात करते हैं कि रिलीवेंट इसके जो केस लॉज हैं, एक हुस्न खातून वीएस स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला है। इसमें कोर्ट ने कहा कि लंबी अवधि तक विचाराधीन कैदी बनाकर रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा एक मामला था रिलीवेंट जो संजय चंद्रा वीएस सीबीआई 2012 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन कैदियों को लंबी अवधि तक जेल में रखना उचित नहीं। इसी आधार पर उनको बेल दे दी गई।
की टेक अवे ऑफ एलएलबी स्टूडेंट्स। तो जमानत केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि न्यायिक विवेक और संवैधानिक मूल्यों का संतुलन है। जो जुडिशियल डिले न केवल न्याय का अपहरण करता है बल्कि आरोपी की स्वतंत्रता भी छीनता है। कोर्ट का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए। केस लॉज और संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहारिक संदर्भों में समझना जरूरी है।